जय श्री राधे माता की। गाड़ी को रोक रखा है, पेट्रोल पंप पर आया हुआ हूँ। चलती गाड़ी में आजकल वीडियो नहीं बना रहा है, इसलिए माफी चाहता हूँ। समय पर आ गया आपके। वीडियो को शेयर करें दोस्तों। आज विशेष बात करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। आज विशेष बात यह है कि सबसे पहले तो काफी टाइम पहले हमारे पास खूब सारे परिवार थे जिनकी हम हर महीने सेवा करते थे, और आप सबके लोगों ने खूब सहयोग दिया, खूब मान सम्मान दिया, उसके लिए सबको धन्यवाद। पॉजिटिव वीडियो है आज का, किसी के ऊपर कटाक्ष का वीडियो नहीं है। कल रात को मैं और मेरी पत्नी दोनों बैठे थे, विचार विमर्श कर रहे थे कि भाई हम लोग पीड़ित परिवारों की जो सेवा करते हैं वो हमें कैसे और किस प्रकार करनी चाहिए। तो घरवाली ने पूछा कि भाई सेवा तो पीड़ित परिवारों की तो आपको करनी चाहिए। तो मैंने उसको सारी बातें बताई जो आज तक घटनागर में मेरे साथ घटी। तो फिर उसने कहा कि भाई आप तो एक काम करो, परिवारों को फोन करके मना कर दो। मैंने कहा पक्का? बोले पक्का। तो फिर हम सब परिवारों से बात की। सुबह 7 बजे से मैंने रात को 2 परिवारों को मना किया, और जब मना किया था ना तो आने लग गए। पीड़ित परिवार की पूरी गाथा सुन रहे थे हम लोग। 2 परिवारों को हमने रात को कॉल किया, पति पत्नी दोनों साथ बैठे थे। वो भी कहने लगे कि इनको मना करो तो कैसे करो। मैंने कहा करना तो पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा रास्ता हमारे पास है नहीं, तुमको सहयोग भी कम आता है। और फिर मैं तुझे बार बार परेशान करता हूं हर महीने कि तू भी कुछ कर, तू भी कुछ कर। तू तेरी तनख्वाह का आधा हिस्सा हमें देती है। तो रात को 2 परिवारों को हमने बड़े भरे दिल से मना कर दिया। सुबह 7 बजे से मैं बाकी परिवारों के लिए कॉल करता रहा। मानोगे या नहीं मानोगे, वास्तव में यहाँ तकलीफ हो रही थी जब उन परिवारों को मैं मना कर रहा था। उन्होंने कारण पूछा, मैंने उनको कारण भी बताया। फिर एक वीडियो भी भेजा जो मेरे खिलाफ बनाया गया था, वो वीडियो भी मैंने पीड़ितों के पास भेजा। तो पीड़ित परिवारों ने क्या कहा था, बोले ऐसे इजनाद भी इस धरती पर है क्या नारायण जी? मैंने कहा है भाई। तो सुबह 10-11 बजे तक हमने जितना फोन करना सबको किया, प्यार से बात। फिर 2 परिवार बड़ी मुश्किल से, हम उनको मना नहीं कर पाए, वो काफी रोने भी लगे। बोले नारायण जी हम तो मर जाएंगे, ना हम सोशल मीडिया चलाते हैं, ना हमारे पास बड़ा फोन है, और ना ही हम ये चीजें जानते हैं। फिर हमारा क्या होगा, हमें तो कोई जानता तक भी नहीं है। भाई कई परिवार तो खुद अपना वीडियो बना लेते हैं कि भाई हमारा सहयोग करो, लेकिन वो परिवार ऐसे थे 2 जिनके पास में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था कि वो उस फोन से कोई बात कर ले या किसी को कह दे कि भाई मेरा सहयोग करो। तो फिर निर्णय लिया परिवार ने कि भाई इन 2 परिवारों को तो अब हमारे पास रहने दो। तो उन 2 परिवारों को अब हमने हमारे पास रखा। आज आपको एक बात और बताता हूँ, पीड़ित परिवारों के हिसाब से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। जयपुर में आपको पता होगा कि एक भाई के साथ में कुछ वकीलों ने मारपीट की थी। ये हमारे संगठनों की कमी है, ये हम जैसे जो अध्यक्ष बने हुए उनकी कमी है। आप सबने वो वीडियो देखा होगा कि कुछ वकीलों ने मिलकर, 2 या 3 वकीलों ने मिलकर, एक टैक्सी ड्राइवर जो हमारे समाज का था, प्रजापति था, उसे बुरी तरह मारा गया। वो रो रहा था लेकिन उसे छोड़ा नहीं गया। हुआ क्या उस मामले में, केवल एक माफी मांगी गई और समाप्ति हो गई। ये हमारी कमियां हैं, हम लड़ नहीं सकते। कई बुद्धिजीवों ने कहा कि साहब वकील है, उससे कैसे लड़ सकते हैं। लेकिन वो कुमारों से अगर लड़ना हो, मुझसे अगर लड़ना हो, आपसे अगर लड़ना हो, आपस में लड़ाई करनी हो, तो इतने मजबूत हैं कि सीमा के बाहर। लेकिन अगर किसी पीड़ित का साथ देना हो और उसके लिए प्रशासन से लड़ना हो या वकीलों से लड़ना हो, तो पीछे से पेंट पीली हो जाती है, बुरा मत मानिएगा मेरी बात, और आगे से गीली हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि वकीलों से अगर लड़ाई लड़ेंगे तो कहीं जेल हो जाएगी। मैंने मान भाई को फोन किया था, मान भाई को मैंने कहा था पीड़ित परिवार से बात करो, अगर लड़ने को तैयार है तो ये बंदा मरने को तैयार है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग आपस में इतनी टांग खिंचाई कर देते हैं कि किसी पीड़ित को ना तो न्याय मिले और ना ही उसे सहयोग मिले। ये भरे मन से कह रहा हूं मैं आप लोगों से। आज मैं दुखी मन से ये वीडियो बना रहा हूं, और ये सोचकर बना रहा हूं कि यार पीड़ित परिवारों की सेवा करना भी गलत हो सकता है। ये पहली बार एहसास हुआ है। किसी गरीब की मदद करना भी बुरा हो सकता है, और कोई गरीब भी हमारे खिलाफ वीडियो बना सकता है। जिसकी हम मदद करते हैं वो अगर हमारे खिलाफ वीडियो बना सकता है,
तो इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती। इन सब बातों को देखते हुए हमारे मन में एक ख्याल है, किसी के ऊपर टिकनी नहीं है। अगर कोई पीड़ित है, मैं आपसे कह रहा हूं उसकी मदद करें, मगर अब आप हमारे संगठन के द्वारा किसी पीड़ित परिवार की मदद की आस ना रखें, क्योंकि हम अब हमारे सामने, अगर कोई बुरा मत मानिएगा बात को, हमारे सामने कोई पीड़ित परिवार अगर बैठा होगा, रो रहा होगा, तब भी हम उससे अपनी जेब से जितना होगा सहयोग कर देंगे, मगर उसे ये कभी नहीं कहेंगे कि समाज से सहयोग लेकर आपको देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, ना उसकी कोई मुहिम चला पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, मेरी जेब से जितना होगा उसको सहयोग कर देंगे और उसको गुड बाय बोल देंगे। ये क्यों करना पड़ा, भरे मन से कह रहा हूं, मेरे उन समाज के बुद्धिजीवियों के कारण से करना पड़ा, जो समाज से तो लड़ लेते हैं, समाज के ऊपर तो इल्जाम लगा देते हैं, मगर जब सक्षम जातियों से लड़ना हो, अभी जैसे मैंने जयपुर के मामले का बताया, जयपुर हमारी राजधानी है, जितने भी संगठन बने हुए हैं, हम जैसे जितने भी अध्यक्ष हैं वहां जरूर जाते हैं जयपुर एक बार। कोई ने भी इस मुद्दे को आगे ले जाने की कोशिश नहीं की। इससे बड़ी कोई विडंबना नहीं, और वो एक केवल माफी से फ्री हो गया। वो वीडियो आपने देखा होता, रूह खड़ी हो जाए ऐसा वीडियो था। एक वकील, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, एक वकील जो कानून का रक्षक होता है, जो कानून का रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए, इस प्रकार हाथों से मारपीट की जाए, हम क्या आस करेंगे कि हम उससे न्याय लेने जाएंगे? फिर हर आदमी सड़क पर फैसला करने लग जाएगा, फिर कोर्ट क्यों खुला हुआ है? लेकिन हमारे समाज के बुद्धिजीवी उल्टा हमें ही कहते हैं नारायण जी लड़ना मत, सामने वकील है, वकीलों के सामने जाओगे तो कोर्ट में ही जगह कहां आपके पास। बाकी आप कुछ समझदार हो। आज रात को विश्राम पचपदरा में मुकेश भाई प्रजापति के निवास स्थान पर गीतांजलि पब्लिक स्कूल के अंदर कल मैं भूखा भगत सिंह श्री श्री यादे माता मंदिर प्रांगण जाऊंगा। वहां के महंत महाराज जी जो हमारे समाज के, उनसे मिलूंगा और उनसे कुछ सामाजिक चर्चा करूंगा। पॉजिटिव हुई तो भी आपको बताऊंगा, नेगेटिव हुई तो ही कल आपको मैं बताऊंगा महाराज जी से क्या चर्चा होगी। फिर मैं जाऊंगा हनुमान दास जी महाराज के पास, वहां जाकर के पोस्टर विमोचन करूंगा और फिर आऊंगा दूधवा में, एक न्यात है, जी हाँ गोल दूधवा में, फिर उस न्यात में आऊंगा और ऐसे करते करते आपके बाड़मेर में ही रहूंगा। होली पूरी आपके बाड़मेर में होगी। मेरा बिस्तर वगैरह सब मैं साथ लेके घूमता हूं, ये रहा मेरी व्यवस्था, मेरे साथ है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरे साथ जो कार्यकर्ता है ना, वो दिल से हैं, वो किसी कंगूरों के कहने से नहीं बने। उन्होंने मेरा काम देखा है, मेरा दिल देखा और मुझे देखा है, फिर वो मेरे साथ जुड़ेंगे। उनका सहयोग इसी प्रकार मुझे हमेशा मिलता रहेगा जिस प्रकार पहले मिलता था, और उन्हीं के कारण से, मेरे संगठन के उन क्रांतिकारी योद्धाओं के कारण से ही नारायण प्रजापति इतनी हिम्मत कर पाता है। धन्यवाद। जय श्री राधे माता। एक बार आप सबको धन्यवाद। मैंने आज जो वीडियो बनाया है पॉजिटिव वीडियो है और आप इसे आगे शेयर करें। नौरताराम जी लिख रहे हैं कि साहब हम तो सहयोग करेंगे, चाहे गाड़ी में तेल डलवा लेना आप। अब सोच लो, इस पे कमेंट आया हुआ है, ऐसे क्रांतिकारी लोग मेरे साथ जुड़े हैं जो कह रहे हैं चाहे मदद करो या ना करो, मैं तो आपके खाते में पैसे डालूंगा। नीचे लिख रहे हैं बाबूलाल जी, हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि हमारे समाज में भी ऐसे टांग खींचने वाले लोग रहते हैं। बिल्कुल है साहब, मेरा काम है पीड़ा दुख तकलीफ में काम आना। अब मेरा काम सिर्फ एक होगा। इतने दिन मेरे खूब काम थे, कहीं कोई कैंसर से बीमार है, कहीं कुछ और है, कोई तकलीफ में है, उसके घर जाता, वीडियो बनाता, लोगों को कहता, खुद भी हर महीने सहयोग करता, आप लोगों को भी परेशान करता कि सहयोग करो सहयोग करो सहयोग करो। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपकी इच्छा है तो गाड़ी में तेल भरवाओ नारायण प्रजापति के, खूब भरवाओ। टंकी एक बार फुल होती है, उसके बाद पता नहीं कब क्या होता है। रविंदर भाई लिख रहे हैं, नारायण जी हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि दूसरे समाज के लोगों की गुलामी कर लेंगे पर अपने साथी को ऊपर उठता हुआ नहीं देख सकते। बिल्कुल यही हो रहा है सर। जय श्री राधे मां। तेजाराम प्रजापति चौकड़ियों की ढाणी, हम आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद तेजाराम। अरे आप जैसे भाई साथ हो तभी तो, आप जैसे भाई साथ है। ब्रेक के बाद धन्यवाद। जय श्री राधे मां।